जी देखिए मैं हो गई तैयार। और आज का जो वायना होता है वो हम दोनों एक दूसरे को ही देते हैं। वैसे मैं देख ले रहा हूँ। अरे आत्मा ठीक हो जा। आओ भाई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जीवन में ये दिन ऐसे ही बना रहे हमेशा। और अब देखिए मैं भी अपना मेरा जो घर का काम है वो तो हो चुका है और टाइम हो गया लगभग 11:30। और नहा धो तो ली थी मैंने, बाल भी धो लिए थे, सुखा लिए और अब मैं हो जाती हूँ तैयार। और यहाँ देखिए मेरी बेटियों का चल रहा है मेकअप। पहले तो ईशु का किया है पीयू का और अब पीयू कर रही है ईशु का। और यहाँ देखिए मेरी तैयारी हो चुकी है, मैं दिखा देती हूँ जो भी सामान मुझे पहनना है सारा कुछ रख लिया है। यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये देखिए मेरी ये पायल है, बिछुए, बिंदी और ये जूड़ा पिन वगैरह, आईलाइनर वगैरह। और ये वाला सेट मैं पहनूंगी, ये जूड़ा, नेल पेंट, ईयररिंग, पिन। और ये देखिए ये भी पिन है। जो भी मतलब मुझे ज़रूरत है सारा सामान, बैंगल्स वगैरह सारा कुछ रख लिया। और ये है मेरी साड़ी। तो फटाफट से बस मैं हो जाती हूँ अब तैयार। सारा सामान मेरा बच्चों ने तैयार कर दिया। ये सारा गुड्डू, ईशू और पीयू ने ही रखा है यहाँ पे लगा के, क्योंकि मैं तो काम में लग रही थी, मैंने इनको बोल दिया था। और उधर गुड्डू भी हो रही है तैयार। आज उसने अपना सूट पहना है। वो कह रही थी कि मम्मा मुझे सूट पहनना, उनका चल पहन ले। मेकअप किया है। अच्छा, तो यहाँ पे बस मैं भी हो जाती हूँ तो बस फटाफट से साड़ी रेडी। तो पहन ली है मैंने और अपना हेयर स्टाइल भी मैंने बनवा लिया। मेरे से तो मैंने आपको पहले बताया कि हेयर स्टाइल मुझे बनाना नहीं आता, तो जो सामने मेरे पार्लर है मैंने उसी से बनवा लिया और बहुत अच्छा बनाया। वीडियो वहाँ पे बनाई नहीं गई क्योंकि मैं फ़ोन नहीं लेके गई, मेरे हाथ नहीं रहा, तो इसीलिए वहाँ पे बनाए नहीं। और यहाँ मैं स्पेशल इस बार मुझे जूड़ा ही बनाना था, मेरा मन कर रहा था कि जूड़ा बनाऊंगी और ये गजरा लगाऊंगी। और सच में बहुत अच्छा लगा मुझे अपना हेयर स्टाइल। और मतलब जैसा वैसा दिख जाता है तो उस पे जो अपना जूड़ा वगैरह सामने से ऐसा इतना अच्छा नहीं दिख पाता, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा कि बहुत अच्छा बन रहा। आप भी कमेंट करके बताना। तो उसके बाद बस अपना जो पहले मैंने जेल लगा लिया मुँह पे, फिर वो फाउंडेशन लगा लिया थोड़ा सा, उसके बाद फेस पाउडर। जैसा भी मेरे से हुआ, मेरे से इतना मेकअप नहीं आता, मैं अपना जितना भी होता है इतना कर लेती हूँ। तो उसके बाद बस लिपस्टिक लगा ली, सिंदूर लगा लिया और बिंदी लगा ली। तो बस हो गई हूँ तैयार मैं। और बस फटाफट से ही हो रही हूँ क्योंकि लेट काफ़ी हो चुका है और मुझे उधर जाना का था। मैं तो इंदु बोल रही थी कि जल्दी आ जा, वो तैयार हो चुकी थी मेरे से पहले। तो यहाँ बस उस मेकअप मेरा हो गया है। उसके बाद जो ज्वेलरी है वो भी मैंने पहन ली। और यहाँ मुझे जो ये मेरा सेट है इसके साथ की ईयररिंग पहननी थी, लेकिन गुड्डू कहने लगी नहीं मम्मा ये वाली पहन लो, ये अच्छी लगेगी। लेकिन ये थोड़ी हैवी है और हैवी मेरे से पहननी नहीं जाती, मेरे कान दुखने लगते हैं। तो खैर जब बच्चे जिद करते हैं तो थोड़ा सा मानना भी पड़ता है। तो यहाँ मैंने पहन ली। और उसके बाद मेरा रह गया था आई मेकअप, तो वो भी मैंने कर लिया। आई शेडो और काजल लगा ली, आईलाइनर मैंने नहीं लगाया। तो यहाँ बस वही लगाया। और देखिए आंखें भी मेरी ऐसी हो रही है अजीब सी, क्योंकि कोल्ड हो रहा ना उस वजह से। और यहाँ देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल साउथ लुक आया हुआ मुझे तो लग रहा, आप भी कमेंट करके बताना। बिल्कुल ऐसी लग रही, गुड्डू भी कह रही कि मम्मा ऐसे लग रहे हैं जैसा साउथ इंडियन होते हैं ना, सेम वही लुक आ रहा आपका। मतलब एक नया लुक था और मुझे बहुत अच्छा लगा अपना लुक। तो जी देखिए मैं हो गई हूँ तैयार और जैसा कैसा ही अपने आप ही कर लिया मैंने मेकअप। बस हेयर स्टाइल अपना मैंने बनवाया है सामने। और आप कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लग रही हूँ मैं। और बस अब मैं जाऊंगी उधर कथा पढ़ने के लिए इंदु के पास। वो कह रही थी कि यहीं आ जा, मैंने बोला भी था उसको कि यहीं आ जा ना, वो कह रही यहीं आ जा। तो मुझे वही जाना। बज गया है 1। अब यहाँ पे पहले हम जो मेरा करवा है वो भर के रख दूंगी यहीं पे ही, और जो फोटो है वो रख दूंगी। जो भी छोटा छोटा सा काम है वो करके से गुड़िया से गुड्डू से सबसे तो ये कर देंगे। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी उधर। तो बेटा चलो वो करवे भर के रख दो, आप लड़कियां ही करती हैं ये काम। करवा भर दिया है और जो मूर्ति है करवा माता की वो भी रख दी तस्वीर, और गेहूं भी रख दिए। तो तीनों कर रही है जो भी करना। तो जी यहाँ पे रख दिया है हमने करवा भर के अपना। और बस अब मैं चलती हूँ उधर कथा पढ़ने के लिए।
और बच्चे भी जाएंगे तीनों, ईशु भी, पीयू भी और रूही भी। नहीं, ईशु, गुड्डू और पीयू तीनों चलेंगे। चलो भाई। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, कथा अब करेंगे। ये गुड्डू कथा कहेगी, हम सुनेंगे, क्योंकि मंदिर में जाके भी पंडित जी से करवाते हैं और कन्या उत्सव तो अच्छा और कुछ होता ही नहीं। कन्या हमारी जो चार कन्याएं हैं ये आज कथा पढ़ेंगी और हम सुनेंगे दोनों। इंदु भी तैयार है और यहाँ की भी जो तैयारी है वो सारी हमने कर ली। तो आप भी आ जाइए कथा सुनने के लिए। तो अब बस करते हैं कथा, और कथा करने से पहले अपना इधर भी करवा भर दिया था बेटियों ने मेरी, और बस इधर भी जो तैयारियां इंदु ने कर ली थी। और सबसे पहले जलाएंगे दिया बत्ती और फिर कन्याओं को तिलक करेंगे, और अपने आप भी जो रोली का तिलक होता है वो लगाएंगे। तो इंदु ने लगा दिया। बस अब उसका लगा दे कोई दीदी का। अरे भाई तू तो मुझे भंडा का और दिया तो सीधी हुआ रे। आजा मेरे लगाते इधर, चल लगवा लेना। यो पहले उंगली पकड़ कर लगा। ओ भाई पता था माता ही भंडा का मेरा। ठीक, इतना सुंदर तिलक लगाया माता। उसके बाद अब बांधे के हाथ में मोली। जब भी कथा सुनते हैं तो तिलक लगा के और मोली बांध के तभी सुनते हैं। और यहाँ हम दोनों बहनों ने ले लिए हैं गेहूं के दाने और दूब वो लेके हाथ में 13 दाने गेहूं के और दूब लेके तभी कथा सुनते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इनमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इनमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अध्यय देकर व्रत खोला जाता है। गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। तो कथा हमारी हो चुकी है। उसके बाद हमने माता करवा से ले लिया है आशीर्वाद कि माँ जो भी गलती सलती हो वो माफ़ करना और सभी के जीवन में ये त्यौहार ऐसे ही बनाए रखना, हंसी खुशी से ही सब अपना त्यौहार मनाए। तो आशीर्वाद लेने के बाद अब जो जैसा कथा सुनते हैं ना तो लोटा रखते हैं जल का, तो वो रखा था तो उसको अब आ गए हैं ऊपर सूर्य देव को देने के लिए, तो वो दे दिया है। अब उसके बाद फिर कन्याओं को फल और पैसे दक्षिणा देते हैं, जैसे कि इन्होंने कथा पढ़ी है तो वहाँ उन सभी हमने आशीर्वाद ले लिया। तो जी पूजा हमारी हो चुकी है, कथा पढ़ ली है और बस अब हम पियेंगे चाय पानी। चाय इंदु बनाने लग रही है और हमारे यहाँ दोपहर के टाइम जैसा कथा पढ़ लेते हैं तो चाय या फल वगैरह ले लेते हैं, जैसा सेब केले कुछ भी अपनी मर्जी है। हमारे यहाँ सरगी नहीं खाते, जैसा सुबह ही सरगी चलती है हमारे यहाँ पे नहीं वो चलती। हमारे यहाँ कथा पढ़ने के बाद, कथा सुनने के बाद तो चाय वगैरह पी लेते हैं। तो यहाँ इंदु बनाने लगी है चाय, वो लग रही है बनाने, और बस अब दोनों बहनें मिलकर चाय पी लेंगे, फिर अपना प्रसाद बनाने की तैयारी करेंगे जो पूजा का है। 5 बजे तक हमें बायना निकालना, 5 मतलब दिन छिपने से पहले 5 साढ़े 5 बजे तक तो दिन छिप जाता है। अब तो सर्दी हो रही है। हाँ, और जल्दी कुछ ना कुछ मतलब जल्दी खाना बना लेते हैं फिर पूजा करते हैं। तो बस फटाफट से चाय पानी पी के थोड़ी देर, अभी 2:15 बजे, फिर थोड़ी देर बैठ के 4 बजे भी बनाना शुरू करेंगे। हाँ 1 घंटे में तो बन जा सारी चीज, फिर भी तैयारी से करने में टाइम लग जा। 1 घंटा तो बनने में तो इतना नहीं लगता, फिर तैयारियां ये रखो वो रखो करो, ये रखना कपड़े वगैरह बांध दे तो उनमें टाइम लगे। तो छोटे छोटे काम में भी बहुत टाइम लग जा। तो जी मेरा कहने का मतलब वही है कि शाम को हम दिन छिपने से पहले बायना निकाल लेंगे, तो उससे पहले हमें खाना वाना सारा बना के तैयार करना अपना। जो भी सबकी अपनी अपनी वो होती है चॉइस की कौन क्या बनाता है, या फिर ऐसे भी हो जाता है जिसको हम बायना देते हैं उसको क्या पसंद है उसी हिसाब से भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ बस देखती हूँ, अभी मैं उधर ही जाऊँगी थोड़ी देर में,
तो क्या क्या बनेगा? इंदु तू क्या बनाओगी? हमने तो राजमा भिगो रखा, दूसरी सब्जी भी सोची थी। मैंने भी छोले भिगो रखे, अभी दूसरी उनको पूछ तो रही थी, मैं कहा पनीर बनाऊं या क्या बनाऊं। रही थी मैं कहा क्या बनाऊं दूसरी, ये लोग कह रहे थे खाया तो जाता नहीं है, ज्यादा हो जैसे मतलब व्रत वाले दिन हाँ, खाया खाया नहीं जाता है। और आज का जो बायना होता है वो हम दोनों एक दूसरे को ही देते हैं। वैसे मैं कपड़े पूजती हूँ मम्मी के, बायना मतलब मम्मी के लिए निकालती हूँ, वो मैं नीरज भैया को दे देती हूँ, क्योंकि जो घर में होता है फैमिली मेंबर अपना, उसको हम दे देते हैं। बाकी जैसा घर में दूं या मुझे दे, हम दोनों ना बदल रहे हैं। हाँ इस तरह ही कर ले, ये मुझे दे देती है, मैं इनको दे देती हूँ। और वैसे अगर हम जैसा गांव में होते हैं तो मैं अपनी सास को दूंगी, ये रुचि को देगी और रुचि मुझे देती है, इस तरह मतलब छोटे से बड़े को दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे है नहीं, कपड़े तो हम उनके ही निकाल लेंगे, लेकिन पूजेंगे जिनका बायना है। लेकिन बस वही है कि फिर जो खाना है हमारा पूजा हुआ वो प्रसाद, वो हम एक दूसरे से मतलब दे देते हैं एक दूसरे को। इसी तरीके से करते आ रहे पहले से ही, मम्मी ने ऐसे ही बताया हुआ, तो इसी तरीके से अब ऐसे ही हम भी अपनी परंपरा को चालू रखेंगे जब तक भी हमारा बस चलेगा, है ना। हाँ, सही। अरे नहीं सही है, इधर उधर देखते और इधर उधर किसी को दो तो फिर ये कभी कोई आजकल की बहन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, खाते नहीं देते हुए। नहीं, तो पिछली बार जैसे मैंने इंदु को दिया था तो कई कमेंट आए थे, तो बोल रहे थे कि आपकी छोटी बहन है, आपने क्यों दिया, ऐसा क्यों दिया, हमें तो छोटे। तो हमारे यहाँ पे देते हैं, जैसे हमारा रीति रिवाज है हम सेम उसी तरीके से करते हैं। हमारे यहाँ तो जैसा जिसके सास ससुर नहीं होते वे अपने देवर को ही देते हैं हमेशा, मतलब जेठ ना हो तो देवर हैं तो उनको ही देते हैं, तो उसी तरीके से हम ऐसे ही देते हैं। तो जी खैर चाय बन के आ गई हमारी, अब बस पी लेते हैं। तो मैं आ गई थी जी इधर और 4 बज चुके हैं, थोड़ी देर पहले आ गई थी और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि बायना जल्दी निकालना। और खाने में वही छोले मैंने रख दिए हैं बॉईल करने के लिए, चावल मैंने भिगो दिए हैं और बनाऊंगी मैं आलू गोभी की सब्जी। तो गोभी मंगा ली है, अब फटाफट से बस काट लेती हूँ और हलवा पूरी भी बनाएंगे, सारी चीज़ें ही बनाऊंगी। हलवा पूरी भी पहले ये सब्जी बना लूँगी, फिर उसके बाद हलवा पूरी बनाऊंगी। तो फटाफट से पहले काट लेती हूँ सब्जी। और बच्चे गए हैं ड्रेस लेने के लिए अपने पापा के साथ, क्योंकि उनकी जैकेट वगैरह थोड़ा ठंड होने लगी है इस वजह से, तो जैकेट वगैरह नहीं है, मैडम ने बोला है कि जैकेट डाल के आनी। तो दोनों बच्चे गए हैं अपने पापा के साथ, वे अपनी ड्रेस लेने गए, तो आ जाएंगे थोड़ी देर में, अभी गए। और बस जब तक मैं अपना खाना तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने अपने ईयरिंग चेंज कर लिए, क्योंकि वे ना बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे थे मुझे, भारी भी थे और मेरे कान दुखने लगे थे, मेरे से इतने भारी पहनने नहीं जाते, तो इस वजह से तो मैंने अब ये छोटे वाले ही डाल लिए। और ये इसके साथ यही वाले हैं, जो ये सेट है ना मेरा, इसके साथ यही वाले ईयरिंग है। तो खाने में मैं बनाने लगी हूँ आलू गोभी की सब्जी, और छोले तो मैंने पहले ही बॉईल कर दिए। और यहाँ सबसे पहले मैं करूँगी फ्राई करके बनाऊँगी, क्योंकि आज थोड़ा सा अलग बनाने की सोच रही हूँ। सिंपल सा तो खाते ही, मैं चलो फ्राई करके बना लूँगी। तो जो आलू गोभी है उसमें मैंने ऑयल डाल लिया कढ़ाई में, और उनको डाल के थोड़ा सा डाल लिया है नमक, और बस अब रख दूँगी फ्राई करने के लिए, और ढक के रख दूँगी कम आँच करके। तो इसे हमें 80% कुक करना है, बीच में 1-2 बार चलाते रहेंगे। और यहाँ मैंने मटर मेरे पहले याद नहीं रहे थे, तो बाद में छील के वो भी डाल दिया, क्योंकि मटर तो जल्दी हो जाते हैं। तो ये देखिए कुक हो चुके हैं अच्छे से 80%। और अब बस मैंने कढ़ाई में से निकाल लिए, अब लगाऊंगी तड़का। तड़के में डाल लिया जीरा, धनिया, प्याज वगैरह सब कुछ डाल ली, और उसके बाद इनको कर लेंगे अच्छी तरह के से फ्राई, जब तक कि मतलब ये फ्राई ना हो जाए, सारा कुछ गोल्डन कलर ना हो जाए। अब मैंने हल्दी डाल ली, हल्दी डाल के फिर डाल दिया टमाटर। वैसे हम गोभी में टमाटर नहीं डालते, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ अलग करके देखते हैं, और थोड़ा ही डाला, ज़्यादा नहीं, 1 टमाटर के लगभग डाला। और बस फिर मसाले, धनिया, मिर्च वगैरह डाल के फिर जो गोभी फ्राई करी थी वो डाल दी। और सच में ही गोभी हमारी बहुत ही टेस्टी बनी थी, कलर भी बहुत अच्छा आया था। तो दूसरी साइड मैंने रख दी है सब्जी गोभी की बनने के लिए, कम गैस करके, लगभग 5 मिनट में वो बनके तैयार हो जाएगी। अब दूसरी गैस पे मैं बनाऊंगी छोले भी सेम ऐसे ही, जीरा धनिया डाल लिया ऑयल में, तड़के की मिर्च डाल ली और प्याज डाल लिया, उनको भून लिया अच्छे से। अब बस भूनने के बाद फिर टमाटर डाल लिए, उनको भी भून लेंगे, ग्रेवी तैयार कर लेंगे। टमाटर में हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, जो भी मसाले डालने हैं वो सब हम डाल लेंगे। तो लगातार चलाते हुए भून लेंगे खूब अच्छी तरीके से।
जब तक कि ऑयल ना छोड़ दे। तो ये भुन गई है, ग्रेवी हमारी तैयार होगी। अब बस जो छोले हमने उबाले हैं वो डाल लेंगे। और छोले भी अच्छे उबल गए थे, यानी कि खड़े से थे। और अगर यूँ लगता है कि खड़े से तो वापस मैं कुकर में उबाल देती हूँ, मतलब दोबारा सीटी लगवा देती हूँ, वरना तो कढ़ाई में ही। तो ये डाल लिया देखिए, और थोड़ा सा डाल दिया पानी। पानी मुझे कम लग रहा था, और बस इनको पका लूँगी। और दूसरी गैस पे हमारे देखिए चावल भी बनने रख दिए मैंने, क्योंकि सारी चीज़ें फटाफट से बनाएंगे तभी जल्दी होगा, वरना शाम को लेट हो जाते हैं। और हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि दिन छिपे से पहले, मतलब सूर्य छिपने से पहले ही बायना निकाल देना चाहिए, लेकिन फिर भी जितना भी जल्दी कर लो देरी हो जाती है। तो यहाँ देखिए सब्जी बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी बनके तैयार होगी गोभी की। और आज धनिया ना, हरा धनिया कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी गई कन्हैया 2-3 बार जाया आया, सब्जी वगैरह लेके आ गया सारा कुछ, लेकिन धनिया नहीं मिला। कह रहा था कि भाभी मिला नहीं। और बस फिर हलवा बना दिया मैंने, चावल बना दिए। उसके बाद फिर बनाने लगी हूँ पूरी। पूरी भी देखिए फटाफट से बस सेक दूँगी, क्योंकि आज गुड्डू के पापा तो 2 दिन से जब से आए बिजी हैं, वरना वे हेल्प करा देते हैं। और अब मुझे अकेले को ही करना पड़ रहा सारा काम। तो खाना देखिए जी बनके तैयार हो चुका है मेरा। और बस अब मैं निकाल लूँगी बायना, और बस पहले तैयार हो जाती हूँ फिर बायना निकाल लूँगी। और यहाँ दिखा देती हूँ आपको क्या क्या बनाया मैंने। ये बन गया है हलवा। हलवा थोड़ा सा डार्क सा हो गया कलर इसका, चलो खाने में टेस्टी होना चाहिए। और ये बन गए हैं चावल, और ये बन गई है छोले की सब्जी, और ये बन गई है क्या, आलू गोभी की सब्जी। ये देखें ये बन गई। और ये बन गई है पूरियाँ। ये मैंने दबा के रख दी पूरियाँ, जिससे कि ठंडी ना हो। तो फटाफट से बस तैयार होके आती हूँ, फिर लगाऊंगी खाना। तो पूजा करूँगी। अब सबसे पहले मैं भगवान जी का दिया लगाऊंगी, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है, जो हमारा रोज़मर्रा का काम है। तो यहाँ बस भगवान जी के सामने मैं पूजा आरती कर लेती हूँ। अब मैं कर रही हूँ मम्मी का जो सूट लेके आई थी ना, उसके ऊपर पैसे और डोरी बांध देते हैं। पैसे मैं पापा जी के नाम के रख देती हूँ, क्योंकि फिर मम्मी अपने काम में ले लेती है। तो वो मैंने रख दिए करवे के ऊपर। और अब बस कर दूँगी थाली तैयार बायने की। देखिए थाली हमारी तैयार हो चुकी है। अब बस आगे हैं पूजा करने के लिए। यहाँ मैंने दिया धूप बत्ती वगैरह सब जला लिया। और आप बोलोगे कि आपने नीचे ही रखा, मैंने इस बार जान के ही रखा, क्योंकि पिछली बार जैसा हमने उस पर पटरे पे रखा था ना, तो मम्मी बोल रही थी कि नहीं नीचे ही रखते हैं ये सब। और बुआ जी से भी जैसे मैं गाँव में बात हुई मेरी, तो मम्मी बुआ जी और सब कहते हैं कि धरती माता पे ही रख के करना चाहिए। यहाँ मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था, साफ कर दिया था, तो इसलिए मैंने सब कुछ नीचे ही रखा। और अब यहाँ देखिए इंदु आ गई है बायना लेकर। वो मुझे देती है और मैं देती हूँ उसको, तो उसी की वेट कर रही थी मैं। ना 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 आ जाओ, इतनी भी ना। खड़ता यही खा लगे जी तेरे आप ठीक हो जा। सुखी रहे सदा वो सभी देखो सभी देखो बच्ची 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 लगा हुआ सबकी। आशीर्वाद कुछ छोड़ने सुख शांति धन्यवाद। आशीर्वाद ही बनाए रखो। मुझे तो यही आता है, फूलो फलो। चल एक फोटो ले लो। मैं भी लूंगी। देख
ये एंगल तो ये यहाँ विंगा बैठना जाए तो बस अपने 60 डिग्री कैमरा से चलो 1 2 बस तो अब चांद निकलने का समय हो चुका है और सभी अपनी अपनी छतों पे खड़े हैं। चांद का इंतजार हो रहा, अब बस निकलने ही वाला है। थोड़ी सी लालिमा सी दिख रही उधर, जिधर से निकलेगा उस साइड से निकलेगा पहाड़ पे से। जो पहाड़ में आपको दिखाती हूँ ना हमेशा, उसके पीछे से निकलता है। तो अभी तो निकला नहीं, टाइम हो चुका है 8:30। तो देखिए जी, चांद निकल चुका है। देखिए बस थोड़ा सा बाकी है, पूरा ही दिख जाएगा बस 2 मिनट में। बस यहाँ पे मैं जो मेरा पल्लू में बंधे हुए हैं, मैं गेहूं के दाने 13 और जो दूब है, सबसे पहले तो चांद को उससे धूप मार ली है। उसके बाद जो करवा है हमारा, उससे दे दिया है अर्घ। और इसी तरीके से करते हैं जैसे जैसे हम शुरू से करते आ रहे। मम्मी ने मेरे से करवाया है फर्स्ट टाइम, तो सेम हम इसी तरीके से करते हैं। अब उसके बाद फिर आरती कर ली चांद की भी। और ये देखिए ये छलनी में ना अंदर प्लास्टिक से का कुछ लग रहा था, तो ये पिघल भी गया। और इसमें पीछे तो लोहे का, लेकिन अंदर प्लास्टिक है। वो दिए की आँच से थोड़ी सी पिघल गई थी। और बस अब देख लिया है, पहले चांद को देख लिया, फिर अपने चांद को देख लिया। तो जी यही बस। और सच में ही बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार। बस मैं तो यही कहती हूँ, भगवान हम सबके जीवन में ये त्यौहार ऐसे ही बनाए रखे। तो उसके बाद बस फिर इन्होंने पानी पिला दिया मुझे। और अब व्रत खोलते हैं तो ये मीठा खिला देते हैं मुझे। हमेशा ही करवा चौथ वाले दिन ये अपने हाथ से ही मीठा खिलाते हैं, व्रत खुलवाते हैं मेरा। और ये देखो, वैसे तो हर दिन सेम ही होता है, लेकिन ये दिन कुछ अलग सा ही होता है। थोड़ा अच्छा भी लगता है, एक दूसरे के लिए करना बहुत अच्छा लगता है। तो जी पूजा हमारी हो गई है और हमने चांद को भी अर्घ्य दे दिया। और बस अब मैंने व्रत भी खोल लिया अपना। अब मैं खाना खाऊंगी। खाना मैं वो वाला ही खाऊंगी जो इंदु लेके आई है मेरे लिए बायना निकाल के। जो इन्होंने खाया, थोड़ा ही खाया, वो बचा रखा, वही मैं खाऊंगी। तो खाना मैंने खा लिया है और बस अब करते हैं रेस्ट। 9:15 हो चुके हैं, बच्चे भी सुबह स्कूल जाएंगे, तो थक गई हूँ सुबह से ही। और आज का जो करवा चौथ है मेरा बहुत अच्छा बना। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कैसा बना। और बस अब वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।